तो हाय दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है वास्तविक संख्या से आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? तो आप लोग आज जब यह क्लास देखेंगे तो आपको ऐसा मन में फीलिंग आएगा कि अरे हम लोग मतलब मैथ से क्यों डर रहे थे। आइए अब क्लास देखिए और पता चल जाएगा कि हाँ, क्लास में मैथ कैसे पढ़ाया जाता है और हम लोग मैथ से क्यों डर से भागते हैं। तो आइए देखिए सीधे कौन कौन से प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार आता है और हम लोग को मतलब परेशान करता है। तो ध्यान रखिएगा एक एक चीज। हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या और उनसे जो परीक्षा में आने वाली जो प्रमुख प्रश्न है उसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। यानी इधर पहला क्वेश्चन आप लोग पहले ध्यान रखिएगा, वास्तविक संख्या में होता क्या है। हम पहले बात करते हैं पूर्णांक की। किससे बात करते हैं? पूर्णांक की। पूर्णांक जो होता है वो तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। एक आपका होता है पॉजिटिव, एक होता है आपका जीरो, एक होता है निगेटिव। यानी एक होता है धनात्मक, एक होता है जीरो जिसको हिंदी में बोलते हैं शून्य, और एक होता है ऋणात्मक। एक होता है कि देलेबा ई ना लेलेबा ना देलेबा, ना लीही ना ई लीही ना दीही छाका हो। और एक जो है ई खाली कहा के दी ही, क्या करेगा? दी ही। यानी ध्यान दीजिएगा, हई देना हई ली ही, हई ली ही, ऋणात्मक हई ली ही, धनात्मक कहा के देले बा, हई ले ले बा, ई ले ले बा, ई हमेशा ले रही के फिर हम रही ले ले बा। और शून्य एक होता है। याद रखिएगा धनात्मक। जैसे अब देले बा, मान लीजिए मेरे पास 10 रुपया है, 10 रुपया है, तो किसी को काम लग जाए, एक लड़का जो है उसको 5 रुपया है और उसको एक समोसा खाना है। क्या खाना है? समोसा खाना है। अब समोसा खाना है, अब मिल रहा है समोसा 6 रुपए के। कितना मिल रहा है? 6 रुपए के। मान लीजिए उस समोसा मिल रहा है 6 रुपए, इसको चाहिए 1 रुपया और चाहिए, तो ये क्या करेगा? 1 रुपया देगा, कहेगा ये ना दो, देगा, देले बा, हई ले ले बा। तो ऋणात्मक हमेशा लेता है। तो याद रखिएगा देने वाला हमेशा बड़ा होता है, देने का होता है हमेशा बड़ा होता है, और लेने वाला हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो ये तीन प्रकार के पूर्णांक हो गए, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक क्या हो गया? शून्य। ये हमारा हो गया। अब देखिए यही हमारा एक कहाँ रहता है? यह एक रेखा के ऊपर रहता है। ये रेखा ये रेखा हुआ पे हम संख्या हुआ के डाल देम, एक नाम हो जाए संख्या रेखा, एक नाम हो जाए संख्या रेखा। ये ऐसा रेखा या कि अपन नाम में चेंज कर लस, एक नाम हो गई संख्या रेखा। बीच में एक जीरो रही, यानी गोलाका, हेने बहुलामा का, आहे दू में प्लस, लिखे नू ठीक है बा। यानी एक तरफ प्लस पॉजिटिव, एक तरफ निगेटिव, एक तरफ का हो जाएगा जीरो। अब यही आपका पूर्णांक हो गया। एक तरफ हो जाएगा धनात्मक, यानी मान लीजिए इसको धनात्मक कर रहे, इधर प्लस कर रहे, इधर क्या कर रहे हैं? माइनस। अब देखिए इधर 1 2 3 4 5 देखा जाएगा -1 -2 -3, इधर घट रहा है। ई कहां तक जाएगा? ई जाएगा अनंत तक। ई कहां जाएगा? माइनस अनंत तक। और ले जाइए अनंत तक, उल्टा 8 है, गुम गुल 8। ये कितना है? 8। इधर क्या है? 8। परंतु इसको बोलते हैं प्लस में है तो इसको बोलते हैं प्लस, और ये बोलते हैं माइनस। ये आपका धनात्मक है, धनात्मक है, हमारा ऋणात्मक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। आइए यही हमारा पूर्णांक है। अब देखिए जो संख्या रेखा की हम बात कर रहे थे, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर हमारा आपका माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच संख्या था। तो उसमें आपका आता है, हम माइनस को इधर उड़ा दिए, हम जीरो से बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? जीरो से, गोलका से। और इधर क्या है? प्लस, यानी गोलका से हम प्लस की तरफ जाएंगे, जेवन तहरा के देले बा।
अब ध्यान दिया जाए, यहाँ जीरो से प्लस जा रहे हैं, यानी यहाँ जा रहे हैं जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहा अनंत के पास। तो हम बात कर रहे हैं जीरो से लेकर अनंत की बात। अब ध्यान रखिएगा, जब जीरो से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा पूर्ण संख्या होता है। क्या संख्या होता है? पूर्ण संख्या। और एक से स्टार्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। वहीं यदि हम दो के पहाड़ा की बात करेंगे, 2 4 6 8, ये हमारा सम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम संख्या। वहीं यदि हम 1 3 5 नहीं आवा 1 3 5 7 की बात करें तो ये हमारा होता है विषम संख्या। क्या होता है? विषम संख्या। 2 3 5 7 की बात करें तो ये हमारा होता है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और 2 से बड़ी 4 से स्टार्ट करेंगे, वही संख्या जिसका दो से अधिक अभाज्य घोंघट हो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। तो यही हमारा इससे अत्यधिक मात्रा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो हम मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आता है कि ध्यान दीजिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? यह देखिएगा जीरो। सबसे बड़ी यहाँ पर बड़ी की बात कर दे, पूर्ण संख्या कौन है? देखिएगा इनफिनिटिव। सबसे छोटी ए वो गोला का, आज जब बड़े की बात करी तो दोनों गोल का धरा दी है। अब आ गया ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? आपका अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। वैसे ही आपका सबसे छोटी सम की बात करें, सम संख्या जो है वो आपका होता है 2। कितना होता है? 2। और सबसे बड़ी, देखिए जो भी बड़ी पूछेगा तो आपका होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। अब देखिए सबसे छोटी विषम संख्या आपका होता है 1। सबसे बड़ी विषम संख्या आपका हो जाएगा अनंत। जो भी बड़ी की बात करे संख्या में तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अब याद रखिएगा, सबसे छोटी पूर्ण हो गया, प्राकृत हो गया, सम हो गया, विषम हो गया। अब हम जाना है अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होगा? याद रखिएगा 2। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका कितना होता है? अनंत। क्या होता है? अनंत। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एक बच रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? भाज्य संख्या क्या होगा? याद रखिएगा 4। सबसे छोटी अभाज्य आपका 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। इसमें से जरूर आपका 1 या 2 नंबर का सवाल आएगा। अब आगे देखिए, एक अंक का छोटी संख्या आपका 1 होता है। एक अंक का छोटी संख्या क्या होता है? 1 होता है। अब ध्यान रखिएगा, जैसे ही 2 अंक के छोटी संख्या की बात करें,
दो अंक का छोटी संख्या की बात करें, यह देखिएगा कितना हो जाएगा 10। 2 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है 10, यानी एक अंक की बोलेगा तो हम 1 लिखेंगे, 2 अंक की बात करेगा तो हम 1 0 बढ़ा देंगे। ऐसे ही कहे कि 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा, तो 1 पे 2 0 बढ़ा देंगे। ऐसे ही बोले कि 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा, तो 1 पे 3 को 0 बढ़ा दीजिएगा। ऐसे ही 5 अंक का भी हो जाएगा, ऐसे ही 6 अंक का भी हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं बड़ी संख्या, एक अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, तो एक अंकों की बड़ी संख्या आपका होता है 9। क्या होता है 9। अब आइए 2 अंकों की बड़ी संख्या, दो अंकों की बड़ी संख्या की बात करें, बड़ी संख्या तो हो जाएगा आपका 2 × 9। ऐसे ही बोले कि 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, तो बोल दीजिएगा 3 × 9। ऐसे ही आपका 4 अंक का बोले, 5 अंक का बोले, 6 अंक का बोले तो आप 1 1 9 बढ़ा दीजिएगा। अब हम लोग आगे देख रहे हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर चलिएगा। अब आगे देखिए, जब भी आपका दो लगातार प्राकृत संख्या का मस यानी HCF पूछे तो याद रखिएगा, 2 लगातार प्राकृत संख्या, गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी हम 1 और 2 का मस निकालेंगे, तो 1 और 2 का मस निकाल दे रहे हैं, तो 1 दूनी 2 खत्म, कितना आ गया 1 आ गया। चलो फिर इसको आगे याद कर रहे हैं, तो हम 2 और 3 की जांच कर रहे हैं। 2 और 3 का देख रहे हैं, तो 2 एकम 2, यहाँ पर आया 1 से फिर गिलाए इसको इधर तो हो गया 2, यहाँ पर 2 हुआ, 2 कट गया। इसका मतलब कि हम 1 2 का देखे, 2 3 का देखे, 3 4 का देखे, इसका मस हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। क्या आएगा 1। और जब भी हम बात करें 2 लगातार प्राकृत संख्या का LCM की बात तो याद रखिएगा, 1 और 2 का लसन निकालेंगे तो हमारा हमेशा 2 आएगा। इसका मतलब कि हम 1 और 2 में गुणा कर रहे हैं। 2 और 3 का हम लसन निकाल रहे हैं, तो 2 और 3 का लसन निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। इसका मतलब कि हम 2 और 3 का गुणा कर रहे हैं। 3 और 4 का लसन निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा 12 आएगा। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, इसमें गुणा कर रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा दी गई संख्याओं का गुणनफल, यही आपका वहां पर आंसर हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए इधर, ऐसे ही सम की बात करें, 2 लगातार सम संख्या का मस कितना होगा, तो याद रखिएगा कितना होता है 2 होता है। 2 लगातार सम संख्याओं का मस हमेशा 2 होता है। अब आगे आइए, 2
दो लगातार विषम संख्या का विषम संख्या का मस कितना होगा। तो दो लगातार विषम संख्या का मस हमेशा एक होता है। क्या होता है? एक होता है। अब बात कर रहे हैं दो लगातार विषम हो गया। अब हमारा बचा है अभाज्य संख्या का मस कितना होगा। याद रखिएगा एक। अब अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम प्रकृत देख लिए, पूर्ण संख्या का मस लस कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जीरो एक ऐसी संख्या है, किसी के साथ इसको गुणा या भागा करने पर यह हमेशा उसे अपने बराबर करता है। ना तोरा के हम अमीर होके देम आ ना हम अपने अमीर होखम। ई कंगाल ह, तहरो के कंगाल क दी जीरो। ई ह ऐसन कि मतलब नहीं होता है, ना अपने खाए ना तहरो खाए दे, खर में बिगाड़ दे। तो वही है जीरो। जीरो के साथ एक का गुणा कीजिएगा तो यह हो जाएगा जीरो। ना खैलस ना खाए दिलस, ओकरो के बिगाड़ दिलस। तो यही होता है जीरो। जीरो एक ऐसी संख्या है, इसको किसी के साथ गुणा कीजिएगा तो हमेशा जीरो हो जाता है। एक चीज याद रखिएगा, एक आता है क्वेश्चन कि कौन ऐसा पहाड़ा है जिसका अंकों का योग उतना ही होता है जितना का हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा उसका आंसर हो जाएगा 9 का 9। जैसे 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सते 63, 9 सते 72, 9 81, 9 दहा का 90, 9 दहा का 90। नहीं दिख रहा है। अब से 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90। अब दिख रहा है? हाँ देखिए, तो इसका हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, इसका अंकों का योग उतना ही होगा जितना का हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 9 है। अब देखिए 8 गो एगो 9 गो, 7 गो 2 गो 9 गो, 6 गो 3 गो 9 गो, 5 गो 4 गो 9 गो, 4 5 9, 6 3 9, 7 2 9, 8 1 9, 9 0 9। यह एक ऐसी पहाड़ा है जिसका अंकों का योग उतना ही होता है जितना का हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार जीरो था वह ऐसी संख्या है। आता है क्वेश्चन, कोई पूछता है कि कौन ऐसा अंक है जिसका गुणा किसी के साथ करेंगे तो वह अपने बराबर करता है। बोलिएगा जीरो। तो आप लोग इसको समझ लिए। अब आइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन आता है भाज्य, सबसे छोटी भाज्य भाज्य और अभाज्य, ये दोनों छोटी की बात कर रहा है। किसका? ये छोटी था, छोटी सी छोटी लागत है। यानी एक छोटी, यह किस बात कर रहा है? छोटी की बात कर रहा है। अरे हंसी ये छोटी की बात कर रहा है। और ये छोटी का जो सबसे जो भाज्य है, सबसे छोट भाज्य, जो छोटी भाज्य हो जाएगा 4 और सबसे छोटी अभाज्य क्या हो जाएगा 2। तो 4 से और 2 का पूछ रहा है कि दोनों का गुणनफल कितना होगा। तो बोल दीजिएगा 8। 4 से और 2 के पहाड़ा पर कितना हो जाएगा 8। यदि मौसा का बात करें, HCF का बात करें, याद रखिएगा HCF आपका हमेशा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यदि LCM की बात करें तो हो जाएगा 4। याद रखिएगा सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य का गुणनफल 8 होता है। इसका HCF 2 होता है और LCM 4 होता है। ये एग्जाम में आता है। अब आइए आगे। अब आता है क्वेश्चन
इससे क्वेश्चन आता है मस और लस की बात। मस जिसको हम लोग HCF कहते हैं, HCF कहते हैं। तो हम पहले मस को देख रहे हैं, मस को पूरे अच्छी तरह से महत्तम समापवर्त कहते हैं, महत्तम समापवर्त। अब देखिए महत्तम समापवर्त पूछता है, हम इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव में कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको हम एक अंक दें 13 और मान लीजिए एगो सिंपल लिख लीजिए यहाँ पर 21। 13 और 21 का मौसा ज्ञात करें। लो हाथ ना बोल क्वेश्चन, 13 और 21 का 13 और 21 का मौसा ज्ञात करें। अब देखिए 13 क्यों ना पहाड़ में बा तो खाली 1 और 13 में बा, आई 21 करता तो जब ये देखो क्या 13 से 21 कटी ना कटी, 1 से कटी जब कटी ये था आंसर हो जाए, एक आंसर ये ऑब्जेक्टिव में। जैसे हम क्या बता रहे क्वेश्चन ले लो, यहाँ देते नहीं 24 और यहाँ देते तरह के 57, 24 और 57 यह इसका मौसा कितना होगा, 24 और 57 का मौसा कितना होगा। देखिए इसका मौसा कितना होगा, तो ये देखो 24 के ये क्यों ना पहाड़ से कटी तो ये भिरी बहुए 4 2 के विभाजिता के नियम कहेला, 2 के विभाजिता के नियम कि यदि हमारा इकाई स्थान पर हमारा पहले चकले बा उ हमारा 0, 2 के विभाजिता के नियम याद करेगा पड़ी, विभाजिता के नियम कहेला कि यदि हमारा इकाई स्थान पर यदि 0 बा, 2 बा, 4, 6, 8 में से क्यों एगो आ गईल तो समझ जा कि हम 2 से कट जाए। वैसे ना हमें कहनी जा कि ये काम करो तनी अब है जा तनी उठावे के बात पूछे नहीं जा फलाना बा तन्ना चिन्ह बा तन्ना, जब वो आइले तो हम क्या कहें, तो वही बोल रहा है कि जब 2 0 2 4 6 8 से कटी तो समझ जा कि हमू काट दे, तो हमू कट जाए केना से 2 से। तो देखो यहाँ 4 बाई तो कट जाई, बाकी यहाँ में 7 आ गइल बा, इस 7 आइल बा तो ना कटे, 2 से तो ना कटी। ये का मतलब कि तहां मौस 2 ना होई। ऑप्शन का बा, ऑप्शन देले बा OPT, ऑप्शन देले बा 2 1, सी दिया है मान लीजिए 3 और 4 डी दिया है नन। हम लोग एग्जाम्पल से ही इसको देखेंगे, इसको एग्जाम्पल से ही ढही आएंगे, तो समझ में आ गया कि पहले 2 तो हो ही ना हुई। अब आ जाओ तो देखा जाओ तीनों के कि 3 होई कि ना होई। जब कुछ ना होई तो ध्यान दो नॉन तो हमें से होई ना, जब हम मौसा निकालने के लिए गए हैं तो हमारा कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। हम कहीं जाएंगे हितई में जाएंगे तो कुछ मिलो चाहे मत मिलो, नमकीन से पानी पी जरूर मिली मिक्सचर से, तो ऐसा ही नॉन तो हो ही ना, इस शेप में नॉन ना हुई तो बाचल को 2 गो। अब जात के जाओ जब कुछ ना हो तो 1 तो जरूर हुई, कुछ ना हुई तो 1 जरूर हुई, क्योंकि हम किसी का एस शेप ज्ञात करेंगे तो हमारा कोई अंक आए चाहे नहीं आए, हमारा 1 जब नहीं आएगा तो 1 जरूर आएगा। इसका मतलब हमको याद किसको करना है, 3 का, किसे करना है 3 का, याद किया जाए। 3 कहता है, 3 का विभाजिता का नियम कहता है, विभाजिता का नियम कहता है कि यदि देवल संख्या के योग 3 से कट जाई तो हम 3 से कट जाई, तो 4 2 6 ई तो 3 से कटिए जाए, 3 दूनी 6 और 7 5 12 इहो 3 से कट जाई। एक मतलब कि 3 से हजू कट जाई और 3 से हजू कट जाई, तो दोनों में 3 3 कॉमन बा, तो कितना होता है 8 का 24,
ये 8 से मारम जा 3 से मारम जा भागा तो 8 मत में कट जाई आ हई मारम जा 3 से भागा तो कितना मत में कटी तो 19 के पहाड़ कहली 3 हाली यदि हम 19 3 से भागा देम तो 19 मत में कट जाई। एक मतलब कि दोनों में 3 कॉमन बा तो हमारा आंसर 3 हो जाई। ऐसे हमने के एक नंबरिया एग्जाम में बनाइम जा अभी ना कि लाग जाओ ऐसे बनावे में एक बना लॉन्ग टाइम एक लॉन्ग कैसे बनी कितना था 2457 लॉन्ग कैसे बनी तो ऐसे 24 तो यहाँ 57 ढुकाव ऑन द गुल बा। तो अब आई भाग द 24 के भाग कम मत में कटी तो 24 दुनिया 48 दू भाई ठुसेरनी है एकरा के बहई निकल कटा लेके 24 दुनिया 48 अब एक घटाव तो हो जाई 9 7 2 9 हई खत्म। फिर हिंगा के बहई रख अब के हिंगा कर जा जो हम तो आई गो नहीं लेके तू जो ले जो तो हिंगो के ले खाली भेज द तो कितना ही नतिया 27 9 दूनी 18 दू मर्द में 18 कितना आई तो 6 अब के दूसरे एकरा के जो तू जान जो हम आगुनी तो 6 में कम 6 3 तो 3 6 हाथ ना दिमाग लगइब तहा 3 आंसर आई आ मान लो हचू क्वेश्चन बा तो आतना जल्दी आ गई अब बड़ा क्वेश्चन रही तो ना आई ऐसे एगो हम क्वेश्चन देता नहीं एगो मान लो 132 यहाँ 576 571 132 और 571 का मौसम एक मिनट एगो क्वेश्चन बोल रहे हैं आप लोग 135 और 225 135 और 225 इसका मौसा कितना होगा 135 और 225। अब देखिए ध्यान रखिएगा दो के विभाज्यता का नियम कहता है ऑप्शन दिया है OPT पहले बनाइए दो के विभाज्यता के नियम कहता है कि इसके इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 में से क्यों बा तो एकरा के समझ जा कि 2 से कटी लो ना हेजा 0 बा ना हेजा 0 2 4 बा एक मतलब कि आंसर 2 तो आई है 2 ना आई। अब देखा जाए 3 देखा जाए 5 3 8 1 9 9 2 कटी 5 2 7 7 2 9 एक मतलब इसमें 3 कॉमन बा 3 कॉमन बा एक मतलब 3 आ सकता फिर देखा जाए हिहो 5 बा हेजो 5 बा यानी 5 आ सकता तो गुणा करे लगभग लगता है 15 आंसर आवे के चाहिए 15 आंसर आवे के चाहिए। अब एक जांच कर जाओ एक बढ़िया से देखल जाओ कैसे देखल जाए बढ़िया से तो एक एगो के लोग उठा लो हम एक एक उठा लेते हैं 135 के जब हम 3 से भागा देव तो 3 चौका 12 3 चौका 12 और 3 पचे 15 यानी 45 मर्द में 3 से कट जाए। अब ये तीनवा में फिर बहुए का बहुए तो 3 बहुए का बहुए 3 आ गुणे 15 हे 15 में 3 बा आ का बा 5 3 3 5 एक मतलब कि हई 45 3 बहुए ई हो जाई 3 गुणे 5 बनते हैं 15 तिया 45 ई कितना बराबर आइल है 135 बराबर। अब देखा जाए 225 के खींचा जाए नहीं अब 225 के अब ध्यान किया जाए एको के 3 से खींचा जाए 3 से भागा दे रहा जा तो 70 का 21 3 21 आ 3 पचे 15 आ गुल 75 गुणे 3 फिर 75 के खिंचवा जाए से तो हो जाई 5 या 3 से 5 या 75 25 तिहाई 75 फिर 5 5 25 यानी 75 में आई 3 गुणे 5 गुणे
5, 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखा जाए दोनों में का कॉमन बा, दोनों में का कॉमन बा। तो कॉमन बा है 3 बा, हे दे तो हे 3 बा, है ना रे गुणे हे 3 बा तो हे 3 बा, इनको बोला है अब सखी। अब हे 5 बा तो हे 5 बा, खींच दे इनको के तब 5 कितना बोल 5 या 5 आई 15 5 या 45, एक आंसर कितना जाई 45। ये हुए ऑब्जेक्टिव बनावे के तरीका। तो अब कहा के ई बना समझ में आ गई कि हम ये मौसम कैसे निकाला जाए, ये हो गई शॉर्टकट। परंतु इसी का आता है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि कभी कभी देखता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका मौसम ज्ञात करें। तो 135 है लिख लिया जाए, आप खींच दिया नीचे मुझे। तो 135 को हम लोग घर में ठुसेर दिए हैं। अब इसको 3 से भागा दीजिए और 3 से क्या भागा दीजिए, जोड़िएगा तो हो जाएगा 1 + 3 + 5, 5 3 8 1 9। ये 3 से कटे, 2 से कहे ना कटी, कहे से दुआरी पे 0 2 4 6 8 में से कुछ नहीं थे। 3 से भागा देगा कर 3 का 12, 3 5 15, कौन चीज कर रहा है, और 3 से भाग दे रहे हैं तो 5 या 45, 3 से भागा दिए 5 या 15, ये आइल। तो क्या लिख रहे से 135 बराबर आइल है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 5। अब मौसम है हम देखने जा तो आइल बा, हाँ बोल बड़े 225 है ना। अब 5 3 से खींचा कहा कहे से कि 2 + 2 + 5 2 7 2 9, ये होता है 3 से गुलटिया मारिए दी। जब मार दी तो है टांग के ले वो मरवा जाओ। 70 का 21, 3 बचे 15, फिर 3 से हाँ 25 3 75, फिर 5 ले 5 ले 25, फिर 5 ले 1 है छुटल बा 5 ले 1 एक कितना आइल है, एक आइल है 225 बराबर 225 कितना आइल है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब दोनों में कॉमन क्या है 3, है उधर 3 है दे 5, कितना गया 15 45, कितने से आ जाएगा 45। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमारा मौसा है। अब ऐसे ही मान लीजिए इसका लसक ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो लसक ज्ञात करना हो, लसक ज्ञात करना हो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 135 और 225 का लसक ज्ञात करें तो हम यहां तक आएंगे, यहां तक तो फिक्स से आएंगे। अब देखिए करना क्या है, इसको आप क्या कर दीजिए, देखिए यहां तक इसको हटा रहे हैं हट गया हट गया हट गया हट गया साफ, यहां तक आप फिक्स है कि आइएगा। चलिए गुणा कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा कीजिए इतना बराबर क्या आ जाएगा 3 के पावर 3 गुणे 5, इतना बराबर क्या आ जाएगा 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। में ये देखा जाओ कि सबसे बेसी 3 के दोनों में का बा, एहू में 3 बा हेहू में 3 बा, कने हुआ दोनों करे बिया, एजो बिया ओजो बिया लागता कि क्यों है हाँ हेजो 5 बा हेजो 5 बा दोनों जगह बाईसन, ई कने हुआ दोनों जगह बाईसन। तो ध्यान दो क्योंना के मुकुट क्योंना के सबसे बेसी सुंदरता बहुए, सबसे बेसी बा केवन सुंदरता हेकर भी 3 गो बा, हेकर भी 2 गो बा, सबसे देखे में महंगा सहंगा ता 3 के पावर 3 लागता। तो एकरा के उठा के न पटक। अब देखो 5 और 5 के पावर 2 में सबसे बेसी महंगा कौन बा 5 के पावर 2, ये दोनों को उठा कर पटक और फिर विस्तार में करो 3 3 गो बा, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 अब 5 का 2 गो 5 गुणे 5 5 गुणे 5 तो हो जाएगा 3 का 9 9 27 27 गुणे 50 25 50 25 27 25 में गुणा कर दीजिए 50 25
3 75 गुणा कर दीजिए, हो जाएगा। 3 कितना 27, 50 25 गुणा कीजिए 27 में और 25 में, 7 बजे 35, हाथ में लगल 3, हाथ में लगल 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, 7 दूनी 14, हाथ में लगल 1, 2 दूनी 4 1 5, 5 4 3 7, 5 1 6, कितना जाएगा 675। यही आपका एलसीएम का मान आ जाएगा। तो हमने सीखा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लस और मस ज्ञात कैसे किया जाता है। अब आता है एक आता है कि अभाज्य गुणनखंड के, एक आता है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। क्वेश्चन आएगा कि 135 को अभाज्य गुणनखंड के, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो कुछ नहीं किया जाता है, आपको इतना बनाना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें 3 का गो है, 3 इसमें 2 गो है और 5 का गो है, 1 गो है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन अत्यधिक मात्रा में आता है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, हमने सीख लिया लसा मसा निकालने के लिए। अब देखिए आता है क्वेश्चन की परिमेय और अपरिमेय की जांच। एक आता है परिमेय और अपरिमेय की जांच, अपरिमेय की जांच, परिमेय और अपरिमेय की जांच। तो हम परिमेय और अपरिमेय की जांच कैसे करते हैं, देखिए जो संख्या P बटा Q, हटाइए साहब, ध्यान दीजिएगा, जिसका पूर्ण वर्ग हो और सिंपल में हो, सिंपल कहने का मतलब कि 2 3 7 9 18 मतलब ऐसे हो सिंपल में, जिसको आप लोग टन टन गिन दीजिए, तो वह आपका क्या होता है परिमेय होता है। आज जवन तनी कठिन होखे ता समझ से 2 रूट 2 दिक्कत बनू तो वही रूट 4 तो क्या कहनी हम कि जवना के पूर्ण वर्ग हो वो कहा जाएगा परिमेय हो जाएगा, बाकी सब अपरिमेय। तो हाँ एक चीज याद रखिएगा कि आपका अपवाद में आता है, पाई हमेशा आपका अपरिमेय होता है, पाई हमेशा अपरिमेय होता है, परंतु पाई का ही मान 22/7 आ जाए तो वह होता है परिमेय। तो आता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में जांच करें कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। तो हम परिमेय का उदाहरण लिख रहे हैं, परिमेय का उदाहरण 2 4 5/7 आ जाए, 22/7 आ जाए, पाई का मान है। यहां पर दे दे कि 2 रूट 3/√3 तो ये हो जाए, चाहे आपका मान लीजिए यहां पर देख रहे हैं √12/√3, तो ये सब परिमेय हो जाएगा। अब बोलिएगा ये परिमेय कैसे हो गया, देखिए ये परिमेय कैसे हुआ, इससे आप इसको करा सकते हैं, कट गया, ये 12 है, इसका हो जाएगा 2√3 और √3, इससे यह कट जाएगा, बच गया 2, तो ये सब क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। परंतु जैसे ही हम अपरिमेय की बात करें इसमें आ जाएगा पाई √3, √7, √11 बोल दिए, √25 बटा में √5। अब ये मत कह दीजिएगा √5 से √25 कट जाएगा, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर का ऊपर कर देते हैं, तो यह कितना हो जाएगा 5 × 5 रूट में है, नीचे कितना है √5, एक खुद बाहर निकल जाएगा, तो 5 कितना आएगा √5 आ गया। ये ऊपर वाला परिमेय है, नीचे वाला क्या है अपरिमेय है। तो ऊपर साधु नीचे चोर, तो चोर और साधु एक साथ मिलेंगे तो कोई चोरवे कहेगा, चलिए चलेगा, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिमेय। तो आप लोग अपरिमेय और अपरिमेय को अच्छा से समझ गए होंगे। अब 1 मिनट और,
परिमेय और अपरिमेय आप लोग समझ गए। अब आप लोग ध्यान समझिएगा, एक आता है छोटा बड़ा चिन्हने का, छोटा और बड़ा चिन्हने के लिए कि छोटा बड़ा कैसे चिन्हेंगे। तो छोटा बड़ा चिन्हने के लिए याद रखिएगा, यदि हम क्वेश्चन पूछे कि -5 और -7 में कौन छोटा है, ये माइनस में है, -5 और -7 में कौन छोटा है, ध्यान रखिएगा। आप इसमें माइनस में जो जितना बड़ रहता है वो हमेशा छोटा होता है। क्यों छोटा है? जैसे मान लीजिए एक आप अंक ले लीजिए 10 रुपया, कितना ले लिए अंक 10 रुपये। मान लीजिए कोई वस्तु है जो 10 रुपया खरीदना है। अब समझिए कि 10 रुपया खरीदने के लिए आपको इसको कितना देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा इसको देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा 5 रुपया, और इसको कितना देना पड़ेगा 3 रुपया। कब देना पड़ेगा 3 रुपया। इसका मतलब कि एक 5 रुपया मांग रहा है, एक कितना रुपया मांग रहा है 3 रुपया। इसका मतलब कि इसके पास पहले से, हाँ यहाँ पर 5 रुपया मांग रहा है, ये कितना मांग रहा है 3 रुपया मांग रहा है। ये 5 मांग रहा है, कितना मांग रहा है 3 मांग रहा है। इसका मतलब कि इसके पास पहले से 7 रुपया 3 रुपया है, इसके पास कितना रुपया पहले से है 5 रुपया है। ये दोनों में बड़ा कौन हो गया, ये दोनों में बड़ा कौन है 5, इसमें बड़ा कौन हो जाएगा -5। इसे और क्वेश्चन समझ लीजिए। यहाँ पर -27 और यहाँ बोल दिए एक -3। अब पूछेंगे इन दोनों में कौन बड़ा है, तो आप एक अंक ले लीजिए 30 पॉजिटिव में, कितना ले लिए 30 रुपया का कोई वस्तु है। अब देखिए 30 रुपया कोई वस्तु है, तो देखिए इसके पास कितना रुपया है, इसके पास 3 रुपया है, तभी ना 27 रुपया ले रहा है। और इसके पास कितना रुपया है 27 रुपया है। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, ई बड़ा है। ई क्या है, बड़ा है। 27 किसका मान बड़ा है, -3 का। याद रखिएगा, ऐसे कर लीजिएगा तो आप लोगों को कभी भी छोटा और बड़ा में दिक्कत नहीं होगा। एक बार समझ लीजिएगा कि माइनस का अर्थ होता है लिया हुआ धन। ये -27 रुपये लिया है और ये कितना रुपये लिया है 3 रुपया लिया है। जब भाई बेसी लिया है, इसके मतलब इसके पास पैसा कम था, एक कम लिया है, इसके मतलब क्या हुआ, इसके पास पैसा बेसी था। प्लस का मतलब होता है पास का धन। एक बात और, प्लस और प्लस हमेशा प्लस होता है, माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, और माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। ये बात आप हमेशा याद कर लीजिएगा, ये आपको काम आता है। ऐसे मान लीजिए कुछ हम बोले कि 5 और +5 कितना होगा, तो कितना बोल लीजिएगा 10। अब बोलेंगे कि -5 प्लस 2 कितना होगा, तो देखिए माइनस प्लस कितना होता है माइनस, 5 में से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 3। बड़ा का कौन अंक है, माइनस है, तो बड़ा का कौन है 5, तो 5 से 3 क्या है माइनस, तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। इसमें यह काम में आता है। तो आज आप लोग जितने भी वास्तविक संख्या से प्रश्न था, जो एक नंबरिया में, 2 नंबरिया में, ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछता है, उसको आप लोग अच्छा से अध्ययन किए। तो यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।